लास्ट क्लास तक हमने जीवात्मा के साक्षात्कार का विषय देखा था। अभी तक के विषय में किसी को कुछ पूछना है? हेलो। हाँ हाँ राजा दंडवत प्रणाम। मैंने एक वस्तु पूछी थी કે આપણે સમજી ગયા કે શરીરમાં આપણે સમજાવ્યું હતું કે શરીરમાં જીવાત્માની ચેતનાનો અનુભવ ચિદંસના હોવાને કારણે આપણને થતો હોય છે, રાઈટ? તો જો આપણને લાઈક હ્યુમનને પેરાલિસિસ અને જેવા ડિસીઝ થતા હોય છે, તો જો જીવાત્માના શરીરમાં ચેતના જો વ્યાપ્ત હોય છે તો એ લાઈક પેરાલિસિસ જેવા ડિસીઝમાં એમાં શરીરમાં અવેરનેસ હોય છે, સમ પાર્ટ ઓફ ધ બોડી એમને અવેરનેસ હોય છે, તો એમાં ચૈતન્યતાને કેવી રીતે સમજવું? હાઉ કેન વી અન્ડરસ્ટેન્ડ ધેટ ચૈતન્યતા? કારણ કે જો શરીરમાં એ ચેતના આપણા આખા શરીરમાં જ વ્યાપ્ત છે તો some part of the body it works and some of the part doesn't work. તો એને કેવી રીતે સમજવું? અને આપણે જ્યારે જોઈએ કે લાઈક હ્યુમન ને વેન્ટિલેટર પર જ્યારે વેન્ટિલેટર પર હોય છે ત્યારે પણ એમાં પણ એવું હોય છે ને કે એનો બોડી છે તે એમાં અવેરનેસ હોય છે, પણ ચૈતન્યતા હોય છે જ, રાઈટ? તે વખતે પણ વેન્ટિલેટર પર હોય છે એટલે હ્યુમન ડિસાઇડ કે એ વેન્ટિલેટર પરથી ઉઠાવી લેવામાં આવે તો એનામાં ચૈતન્યતા હોતી નથી, લાઈક એ ચૈતન્યતા પણ ત્યારે જતી રહેતી હોય છે, તો લાઈક એને કેવી રીતે હાઉ કેન વી અન્ડરસ્ટેન્ડ ધેટ? જો આમાં એવું છે કે આ શરીર અને આત્મા અથવા ઇન્દ્રિય કે આપણી સેન્સરી ઓર્ગન્સ, બ્રેઇન, પ્રાણ આ બધા આપણા શરીરની સાથે એટલે સ્થૂળ શરીર અને સૂક્ષ્મ શરીરના જેટલા પણ કોમ્પોઝિશન્સ છે એ બધા આત્માની સાથે બહુ નજીકથી બહુ રિલેટેડ વધારે પડતા રિલેટેડ હોય છે, જેને આપણે અભ્યાસ કહ્યું. એના કારણે આપણે એક્ઝેક્ટલી જીવાત્મા અને सूक्ष्म शरीर અને स्थूल शरीर आनी वच्चे डिफरेंशिएट नहीं कर सकता. सॉरी, इनके बीच में हम डिफरेंस समझ नहीं पाते और वो डिफरेंस ना समझ पाने के कारण हमेशा हमें ऐसा लगता है कि सांस चल रही है इसलिए हम जिंदा हैं, पर वो प्राण जो हैं वो तो सिर्फ हमें जीवित होने की अनुभूति करवाते हैं. वस्तुतः तो मनुष्य के शरीर में चैतन्य आत्मा से आता है. इसलिए आपने अभी जो भी सवाल पूछे उन सब में हमें जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो यही है कि हम इन सब ऑर्गन्स और जीवात्मा उन दोनों की एक्टिविटीज के बीच में डिफरेंशिएट इजीली नहीं कर पाते हैं. अब जैसे चैतन्य की जब तक शरीर व्यापी चैतन्य की बात है तब तक जैसे हम जब सो रहे होते हैं तब भी हमें हमारी बॉडी में बहुत सारे सेंसेशंस फील नहीं होते हैं. बहुत गहरी नींद आती हो तो हमें कोई उठा के सरका दे तो भी हमें पता नहीं चलता है. उसी तरह कोई बेहोश हो जाता है तब भी हमें पता नहीं चलता है. या जैसे हमारी बॉडी के सेंसेशंस हर पार्ट में अलग अलग होते हैं. जैसे पैर के नाखून है उनमें हमारा सेंसेशन उतना स्ट्रांग नहीं होता है जितना स्किन पे होता है. बालों में उतना स्ट्रांग नहीं होता है जितना हाथ पैर में होता है. और फेस पे या हमारी बॉडी के ऐसे सेंसुअल ऑर्गन्स हैं वहां जितना सेंसेशन स्ट्रांग होता है उतना हाथ पैर में भी नहीं होता है. तो ये सब तो बॉडी की प्रॉब्लम है, इसे जीवात्मा के साथ रिलेशन नहीं है. वही बात पैरालिसिस हो जाता है तब हमारी बॉडी की ऑर्गन काम करना बंद कर देती है. उसका मतलब ये नहीं है कि वो चैतन्य प्रसरित होना बंद हो गया. अगर हम ये कहेंगे कि वो चैतन्य ही जो है वो संकुचित हो गया या कम हो गया तो पैरालिसिस कभी ठीक ही नहीं होना चाहिए. ऐसा नहीं होता है, लोग ठीक भी हो जाते हैं, वो बॉडी के ऑर्गन काम भी करने लग जाते हैं. तो बात ये है कि चैतन्य करवाना का अर्थ ये सेंसेशन करवाना नहीं होता है, पर चैतन्य होने का अर्थ ये है कि तुम्हें अपने होने का ज्ञान है, तुम्हें पता है कि तुम कौन हो, तुम्हें ये भी पता है कि ये सब चीज मेरे अलावा दूसरी है. स्व और पर का बोध करवाना ये चैतन्य का काम है. सेंसेशंस
जो है वो तो स्किन का काम है, वो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स की वजह से होता है, उसको जीवात्मा के साथ रिलेशन नहीं है। अब वेंटिलेटर की जब तक बात है तो उसे भी हमारे प्राणों के साथ रिलेशन है, उसे हमारी जीवात्मा के साथ रिलेशन नहीं। हम हमारी जैसे मरे हुए इंसान को भी हम वेंटिलेटर लगाकर जिंदा दिखा सकते हैं, क्योंकि हमारी जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है उसके साथ वेंटिलेटर का रिलेशन होता है। ऑक्सीजन लाना और कार्बन डाइऑक्साइड निकालना, वो हवा की जो आन जान है, वो प्राणों का लेना और प्राणों का छोड़ना, ये काम वेंटिलेटर से हो सकता है, वो चैतन्य नहीं ला सकता है। नहीं तो वेंटिलेटर के निकाल देने से मनुष्य मर कैसे जाता है, या उसका शरीर कैसे मर जाता है। और डेड बॉडी को भी आजकल फ्रॉड ऐसे डॉक्टर्स के केसेस आते हैं कि हम जानते हैं कि वेंटिलेटर लगा के डेड बॉडी को 7-8 दिन तक रख के और उसका बिल पेशेंट के पास से ले लेते हैं, वस्तुतः वो इंसान मर चुका होता है। तो बात यह है कि इन सब फंक्शंस को हमें हमारी आत्मा के फंक्शन से अलग समझने चाहिए। अब जीवात्मा के फंक्शंस क्या हैं, वो अभी ये जीवो ना गुणो, ये नेक्स्ट सब्जेक्ट के अंदर आएगा, तब थोड़ा ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। पर प्राण इंद्रिय, उसमें आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, ये पांचों सेंसरी ऑर्गन्स, और हमारी बुद्धि, मन, प्राण, ये सब कुछ जो है वो हमारी आत्मा से भिन्न हैं, और उनके फंक्शंस हमें इसलिए एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड या मिक्सड अप लगते हैं क्योंकि ये सारे ऑर्गन एक दूसरे के साथ आत्मनिर्भर होकर नहीं चलते हैं, पर एक दूसरे के ऊपर परस्पर निर्भर होकर चलते हैं। प्राण को भी कुछ रिलेशन बॉडी की न्यूरॉन वर्किंग सिस्टम के साथ है, उसी तरह ब्लड के साथ भी उसका रिलेशन है। हार्ट का रिलेशन जैसे ब्लड के साथ है, उसी तरह ब्रेन के साथ भी है। वो खून पहुंचना बंद हो जाता है ब्रेन तक तो हमारी बुद्धि काम करनी बंद हो जाती है, लोगों को मेमोरी लॉस हो जाता है। तो सारे बॉडी के फंक्शन जो है वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, उसमें एक भी इंटरप्ट हो जाए तो पूरी बॉडी का सारे फंक्शन इंटरप्ट हो जाते हैं, और उसे आत्मा शरीर को छोड़कर नहीं चली जाती है। और चैतन्य और सेंसेशंस, इन दोनों में भी भेद समझ लेना चाहिए। सेंसेशन के नहीं होने का अर्थ आत्मा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। आत्मा के होने पर भी कभी कभी सेंसेशन का लॉस हो जाता है। स्नो बाइट हो जाते हैं लोगों को बॉडी ऑर्गन पे, कभी बहुत बर्फ में हमारे हाथ पैर पड़ जाएं तो हमारी बॉडी फ्रीज हो जाती है, वो बॉडी का वो इतना ऑर्गन खींच जाता है, तो वहां भी हमें सेंसेशन होने बंद हो जाते हैं। ऐसा सब तो चलता रहता है। उसे उसका ये अर्थ नहीं है कि आत्मा का चैतन्य वहां तक पहुंच नहीं रहा है, उस स्थूल शरीर की प्रॉब्लम है। हाँ समझ में आ रही राजा, हाँ राजा समझ में आई। वेरी वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन, सो आई अंडरस्टूड। और कुछ पूछना है किसी को पिछले क्लास के विषय में? जीवात्मा के साक्षात्कार तक का हमने लिया था, वहां तक अगर कोई प्रश्न हो तो ले लो। हेलो, हाँ प्रणाम राजा। राजा, हाँ। आत्मा साक्षात्कार में जो 3 एग्जाम्पल बताए हैं उसमें दूसरा एग्जाम्पल तो भगवत गीता में अर्जुन जी के संदर्भ में बताया है, और पहले जस्ट जानना था पहला एग्जाम्पल और तीसरा एग्जाम्पल जो है, एक ज्ञान मार्गीय का है और एक निज आत्मा कैवल्य का है, तो उसका अगर हमें प्रमाण जानना हो तो अगर शक्य हो तो बता पाएंगे, मतलब ये कैसे आ रही है ये दोनों बातें? पहली बात में तो ये है कि जैसे उपनिषद में उदाहरण आता है कि वो जो ऋषि थे उन्होंने ऐसा कहा कि मैं ही मनु बन गया हूँ, मैं ही सूर्य हुआ हूँ, मैं ही चंद्र हुआ हूँ। तो उन्होंने अपने आप को ब्रह्म के साथ अपना ऐक्य फील किया। वो जीवन मुक्ति की अवस्था है, और वो जीवन मुक्ति की अवस्था में जो ब्रह्मज्ञानी है वो ज्ञान की एक ऐसी अवस्था पर पहुंच जाता है जहां वो अपने आप अपनी आत्मा को और ब्रह्म को अलग अलग नहीं जानता है। तो वो कंडीशन में वो ऐसा, उसे जैसी ब्रह्म की अनुभूति होती है ऐसी ही अनुभूति उस जीव की भी होती है। वो तो यौगिक अवस्था है। जो तीसरा उदाहरण जिसमें दिया गया है वो ये बात है।
कि ज्ञानात्मिका जब ज्ञान मार्गीय की साधना एक चरम अवस्था पर पहुंच जाती है, जब वो जीवन मुक्त अवस्था पर पहुंच जाता है, तब ऐसी अवस्था उसकी आती है। और पहला जो है उसे तो मानस प्रत्यक्ष कहा जाता है। उसके उदाहरण में अगर हम देखना चाहें तो एग्जैक्ट उदाहरण तो हम नहीं कह सकते, परंतु भीष्म की स्तुति के प्रथम स्कंद के 9वें अध्याय की सुबोधनी में श्री महाप्रभु जी ने वहां भक्ति मार्गीय योगी, वो ऐसे मिक्स्ड नेचर के ऐसा मान के अभी चलो, उनके एक्सप्लेनेशन में श्री महाप्रभु जी ने बात बताई है कि भीष्म जब अपने देह का त्याग कर रहे थे, वो भक्त थे परंतु योगी थे। इसलिए जब वो अपने देह का त्याग कर रहे थे उत्तरायण के काल में, तब उन्होंने जो प्रकट भगवान का स्वरूप था अवतार काल का, वो स्वरूप तो खैर उनके सामने था ही, परंतु भीष्म योगी होने के कारण अष्टांग योग की प्रक्रिया से उन्होंने भगवान के एक स्वरूप का ध्यान भी किया था। और वहां सुबोधनी जी में श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि जब भीष्म को देह त्याग करने की उत्तरायण काल में अवस्था आई, तब उन्होंने अपने हृदय में जिस भगवान के स्वरूप का ध्यान किया था, वो भगवान का स्वरूप बाहर प्रकट हुआ और भीष्म की आत्मा वो ध्येय स्वरूप के आत्मा में सायुज्य प्राप्त हुई, और फिर वो ध्येय स्वरूप और अवतार कालीन प्रकट भगवान का स्वरूप दोनों एक हो गए। तो ये एक अवस्था है योगी की, कि जिसमें योगी निर्विकल्पक समाधि की अवस्था में अपने आप को और अपने ध्येय पदार्थ को एक मानता है। अब जैसे भीष्म भक्त होने के कारण उन्होंने भगवान के स्वरूप का ध्यान किया था, उसी के बदले हम वहां भगवान का स्वरूप न मानकर ऐसा समझें कि उन्होंने अपने आत्मा का ध्यान किया था, तो वो निजात्म कैवल्य की अवस्था में वो आत्मा में स्थित हो जाते हैं। फिर देहादि संघातों का उनको बोध नहीं रह जाता है। ऐसी कुछ अवस्था उसे समझनी चाहिए। जी राजा, धन्यवाद। देखना हो ना इस विषय को तो प्रथम स्कंद सुबोधनी के 9वें अध्याय में भीष्म स्तुति के अंदर की सुबोधनी में श्री महाप्रभु जी ने बताया अंतिम श्लोकों में, 9वें अध्याय के अंतिम श्लोकों में। जी राजा। वो खैर भगवान के स्वरूप के संदर्भ में, भगवान के जिस स्वरूप का वो ध्यान करते थे उसके अंदर उनकी आत्मा एकाकार हुई। वही हम जीवात्मा का समझ लें कि जैसे भीष्म ने भगवान का ध्यान किया, ऐसे कोई अपनी आत्मा का ध्यान करता है। सांख्य मार्गी जिनका निरूपण महाप्रभु जी बालबोध में कर रहे हैं, वो ये ही एक प्रकार है जो अपनी आत्मा का ही ध्यान करते हैं, और कोई उनका ध्येय स्वरूप नहीं होता है। वहां जो सांख्य और योग मार्ग है, उन दोनों में यही साधना की प्रक्रिया है। भीष्म पितामह के संदर्भ में तो भगवान वहां पर प्रकट भी थे ना, अवतार काल दया। सामने ही पधारे थे, फिर भी भीष्म का सायुज्य उनके ध्येय स्वरूप में हुआ, जिस स्वरूप का उन्होंने ध्यान किया था। और फिर वो ध्येय स्वरूप और प्रकट भगवान का स्वरूप दोनों एक हो गए, ऐसा महाप्रभु जी ने वहां निरूपण किया। ठीक है राम, धन्यवाद। हेलो। हाँ राजा, निर्विकल्प અને સવિકલ્પનો ભેદ નો સમજાણો। निर्विकल्पक समाधि और सविकल्पक समाधि में भेद ये कि सविकल्पक समाधि की अवस्था में ध्यान करने वाला, ध्यान की क्रिया और ध्येय पदार्थ, ध्याता, ध्यान और ध्येय, इन तीनों में द्वैत का अनुभव योगी करता है कि मैं ध्यान करने वाला हूँ, मैं ध्यान कर रहा हूँ और ये मेरे ध्यान का विषय है। वो बोध उसे सविकल्पक समाधि की अवस्था में रहता है। वो उसे बोध होता है कि मैं ये क्रिया, ध्यान की क्रिया कर रहा हूँ। और निर्विकल्पक समाधि की अवस्था में योगी को वो बोध नहीं रहता है कि मैं, मेरा ध्येय स्वरूप और ध्यान की क्रिया ये तीनों अलग अलग हैं। वो अपने आप को अपने ध्येय स्वरूप के साथ एकाकार, एकत्व का अनुभव करता है। उसके लिए मैंने गोपियों का उदाहरण दिया था कि श्याम काका जी ने
सेवा ऋतु उत्सव वाली पुस्तक में रासोत्सव उत्सव के विवरण में ये बात समझाई है कि एक एक गोपी के प्रति एक एक कृष्ण हुए, ये भी उसका एक इंटरप्रिटेशन है। और दूसरा इंटरप्रिटेशन उसमें ये भी है कि प्रत्येक गोपी भगवान के ध्यान में उतनी निमग्न हो गई कि वो अपने आप को और कृष्ण को अलग मान ही नहीं रहे थे, इसलिए उन्हें सर्वत्र कृष्ण दिखाई दे रहे थे, इसलिए प्रत्येक गोपी एक दूसरे को कृष्ण देख रही थी। और वेणुगीत के सुबोधनी में भी, वेणुगीत के प्रसंग में भी ये बात आती है कि गोपियों ने अपने आप को कृष्ण मानकर भगवान की लीलाओं का अनुकरण करना शुरू किया। वो एक प्रकार की भक्ति मार्गीय कहो, पर ये निर्विकल्पक समाधि की अवस्था है जिसमें मैं भक्त हूँ और भगवान मेरे ध्यान का विषय है, मैं उनका ध्यान कर रहा हूँ, चिंतन कर रहा हूँ, ऐसा भेद रह नहीं जाता है। वो उतनी एकत्व फील होता है कि मैं ही कृष्ण हूँ, ऐसा ही भक्त को अनुभव होने लग जाता है। ये निर्विकल्पक समाधि की अवस्था में योगी को आत्मा के साथ होता है, जैसा गोपियों को भगवान के साथ हुआ। तो राजा उस प्रकार भी कह सकते हैं ना कि जो सविकल्प है वो साधन अवस्था है और निर्विकल्प फल अवस्था है। हाँ, कह सकते हैं। अंतिम अवस्था है निर्विकल्पक समाधि, मोक्ष है वो, जीवन मुक्ति। जी राजा। योग मार्ग की वो जीवन मुक्ति है, निर्विकल्पक समाधि। जी राजा। पर इस सिर्फ एक क्लैरिफिकेशन, भले यहाँ वो सब्जेक्ट नहीं है, पर अवस्था को समझाने के लिए कि योगियों की इन अवस्थाओं को सुनकर ऐसा मान लेने की जरूरत नहीं है कि वो लोग एक वृक्ष के नीचे बुद्ध की तरह ध्यान लगाकर बैठे हुए होते हैं और वो और कुछ क्रिया नहीं करते हैं, ऐसा नहीं होता है। वो योगियों की वो अवस्था में वो देहादि संघातों का बोध उन्हें रहता भी है, सविकल्पक समाधि में भी, और कभी कभी बहुत समाधि की उच्च अवस्था में, और सामान्य मनुष्य की तरह वो प्रत्येक क्रिया करते हैं, परंतु उनकी जो अवस्था होती है वो हमारे जैसी सामान्य न होकर समाधिस्थ होती है। जी राजा, आ गया समझ में। और कुछ? ठीक है, करो आगे जिसका क्रम हो। हाँ राजा, जीवों के गुण उधर से। हाँ, वहीं से। हाँ। जीवोना गुणों, जीवना अनेक गुणधर्मों पैकी કેટલાક મહત્વપૂર્ણ ગુણધર્મો આ રૂપે આ મુજબ નિરૂપિત થયેલા છે। પરિણામ, જીવનું પરિમાણ। हाँ सॉरी, जीवનું परिमाण। राजा मुझे मेरा आवाज हो रहा है, मेरी आवाज आ रही है, रिपीट आ रही है। आपका स्पीकर चालू है? नहीं नहीं, हैंड्स फ्री चालू है। अच्छा ठीक है, मैं मेरा म्यूट रख लेती हूँ, शायद नहीं आए। जी करो। जी जी। परिमाण, जीवનું परिमाण आकार अथवा माप अणुरूप હોય છે। मतलब कि यहाँ पे जीव के गुणधर्मों के पैकी महत्वपूर्ण गुणधर्म है वो इस मुजब है। एक पहला है परिमाण, जीवों का परिमाण आकार अथवा रूप अणुरूप होता है। संख्या, असंख्य जीवोનું प्राकट्ય બ્રહ્મમાંથી થવાને કારણે રમેશનો જીવ, મહેશનો જીવ, દિનેશનો જીવ તથા એક જીવ, બે જીવ, ત્રણ જીવ, આમ संख्याનો गुण પણ जीवों रहे छे। संख्या, असंख्य जीवों का प्राकट्य ब्रह्म में से होने के कारण रमेश का जीव, महेश का जीव, दिनेश का जीव तथा एक जीव, दो जीव, तीन जीव, ऐसे संख्या का गुण भी जीवों में रहता है। पृथकत्व, एक मिनट, इन्हें टर्न बाय टर्न लेना पड़ेगा। जी जी राजा। सबसे पहला जो परिमाण है, साइज, डायमेंशन, जैसे भी हम इसे समझना चाहें, जीवात्मा की साइज क्या होती है। अब हम पहले ये बात समझ चुके हैं कि जीवात्मा कोई स्थूल पदार्थ नहीं है, या टेबल, कुर्सी, बॉल पेन इनकी तरह एक मटेरियल नहीं है जिसे हम देख पाए, सुन पाए, या उसका स्पर्श कर पाए, या उसकी साइज या वजन मेजर कर पाए। उसके लिए पिछले क्लास में मैंने ये बात बताई थी कि कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट लोगों ने किए, क्योंकि
ज्यादातर जितने भी धर्म हैं विश्व के, उन सभी में जीवात्मा की मान्यता बहुत एक कॉमन मान्यता है और वहीं से धर्म की शुरुआत होती है। वो हिंदू धर्म हो या मुसलमान हो या क्रिश्चियंस हो या अन्य भी दुनिया के जितने भी धर्म हैं, उन सभी धर्मों में जीवात्मा तो एक कॉमन फैक्टर है जिसको हर कोई मानता है, क्योंकि शरीर ही सब कुछ है। ऐसी मेंटालिटी से तो धर्म कभी स्टार्ट ही नहीं हो पाता है। इसलिए मोक्ष का चिंतन करना या मोक्ष के लिए धर्म साधना करना अथवा हमारी जो अवस्था है उससे एक दो स्टेप आगे बढ़ना, ऐसे कोई भी विचार के लिए भौतिक पदार्थों से एक स्टेप आगे तो हमें बढ़ना ही पड़ता है और यहीं से जीवात्मा का विचार प्रारंभ भी होता है। इसलिए जीवात्मा के इतने सर्वव्यापी सिद्धांत के कारण साइंटिस्ट ने या फिजिसिस्ट जो भी प्रत्यक्षवादी थे, उन सब ने ऐसी बहुत कोशिश की कि हम जीवात्मा को किसी तरह एक्सपेरिमेंट के द्वारा सिद्ध कर पाए या उसे हमारे ऑब्जर्वेशन का विषय बना पाए, परंतु फेल हुए। जिसके लिए मैंने वो 2-3 उदाहरण बताए भी थे कि एयरटाइट चेंबर में डेड बॉडी को रख के देखा कि जीवात्मा इसमें से निकलती हुई दिखाई देती है या नहीं दिखाई देती है, या इंसान मरता है उससे पहले उसका वजन नापते हैं और फिर डेड बॉडी का वजन नापते हैं कि इसके वेट के अंदर कोई डिफरेंस आया है या नहीं आया है। तो ये सारे प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स वेस्ट में बहुत हुए इन्हीं चीजों को लेकर कि हम जीवात्मा को किसी तरह कोई डिफाइनेबल ऑब्जेक्ट बना पाए या उसे हम हमारे प्रत्यक्ष के मापदंडों में उसे चरितार्थ कर पाए, परंतु फेल हुए। और उसी को लेकर ये बात भी खड़ी होती है कि जीवात्मा दिखती कैसी है, जीवात्मा में कोई रंग होता है या नहीं, जीवात्मा को कोई आकार होता है या नहीं। तो अपने वहां उसे श्री महाप्रभु जी ने इस तरह समझा है कि जीवात्मनो आराग्र मात्रो ही। महाप्रभु जी ने शास्त्र प्रकरण में जीवात्मा की साइज को आराग्र मात्र कहा है। आराग्र मात्र का अर्थ होता है कि जैसे चावल का एक दाना होता है, वो चावल के दाने की जो टिप होती है वो आराग्र कहा जाता है और उतनी साइज जीवात्मा की होती है। वो भी एक प्रकार से परिणाम का मोस्ट माइन्यूट पार्टिकल एक्सप्लेन करने की ये कोशिश है, पर कहने का तात्पर्य है कि जीवात्मा स्थूल नहीं है, वो सूक्ष्म है और बहुत छोटी अणु मात्र होती है, उसे हम देख नहीं पाते हैं। उसे एटम कहना या उसके जितनी साइज बताना या उसे माइक्रोस्कोप से देख पाना, फिर से ये सब कोशिश में अणु शब्द को नहीं समझना है, पर एक बहुत माइन्यूट साइज जीवात्मा की होती है और वो उतनी अणु मात्र है और उसका चैतन्य जो है वो फैला हुआ है। इसे श्री महाप्रभु जी ने समझाया है। आराग्र मात्र ये साइज या डायमेंशन जीवात्मा का शास्त्रों में बताया गया है। आई थिंक इस बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कुछ है तो पूछ लो। फर्स्ट पॉइंट एक एक को टर्न बाय टर्न ही लेंगे। ठीक है। दूसरा, संख्या। अब ये पॉइंट यहाँ इसलिए आ रहा है कि कुछ लोग इंक्लूडिंग शंकराचार्य जी ऐसा मानते हैं कि जीवात्मा अनेक नहीं होती है परंतु जीवात्मा एक होती है। हमने वैसे शंकराचार्य जी के मत में इस विषय को शायद आप लोगों ने शास्त्र प्रकरण का सेशन कभी अटेंड किया हो तो भी आपको पता होगा यहाँ शिविर के समय, कि जीवात्मा जो है वो एक होती है या अनेक होती है। ये भी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है चर्चा का। अब जैसे शंकराचार्य जी ये कहते हैं कि जीवात्मा अनेक नहीं होती है, जीवात्मा एक होती है। हमने जब शंकर मत पढ़ा था तब उसका थोड़ा पोर्शन देखा भी था, फिर से उसे थोड़ा सा समझ लो कि शंकराचार्य जी उसे इस तरह से समझाते हैं कि जैसे आकाश में एक चंद्र दिखाई देता है और हम जमीन के ऊपर मानो कि 10 थालियों में पानी भर के रख दें तो उस चंद्र के 10 प्रतिबिंब हमें दिखाई देते हैं। अब चंद्र तो आकाश में एक ही है, उसके प्रतिबिंब हमें 10 दिखाई दे रहे हैं परंतु आकाश तो 10 नहीं है। उसी तरह जीवात्मा एक होती है पर अनेक अंतःकरण होते हैं और उन अनेक अंतःकरणों की उपाधि से हमें जीवात्मा अनेक लगती है। जैसे हमने थाली भर के और पानी रख दिया, उसके अंदर वो चंद्र का प्रतिबिंब पड़ गया तो हमें लगा कि 10 थालियों में 10 प्रतिबिंब पड़ रहे हैं, उसका मतलब कि चंद्र 10 हैं। अब उसी तरह 100 थालियां भर के रख दो तो 100 चंद्र दिखाई देंगे, 1000 रख दो तो 1000 दिखाई देंगे। तो
हमें ये पता नहीं चलता, हमें लगता है कि अच्छा 1000 चंद्र हैं कि 100 हैं। अब वहीं से इसी का उल्टा कर रहे हैं, जब हम उस थाली में से पानी को निकाल दें तो हमें फिर से उसमें चंद्रमा दिखाई देने बंद हो जाते हैं और आसमान में हमें एक ही चंद्र दिखाई देता है। शंकराचार्य जी ने इस चंद्र प्रतिबिंबवाद को लेकर, बिंब प्रतिबिंबवाद को लेकर ये कहा कि जीवात्मा जो है वो एक होती है, ब्रह्म ही है, और उसी के अनेक प्रतिबिंब पड़ते हैं अंतःकरणों में, और उन अनेक प्रतिबिंबों के कारण हमें लगता है कि एक मेरी जीवात्मा है, एक आपकी जीवात्मा है, एक तीसरी जीवात्मा है, एक चौथी जीवात्मा, और हम उसे अलग अलग जीवात्माओं के रूप में काउंट करते हैं। परंतु जीवात्मा अनेक नहीं होती है, जीवात्मा एक होती है। इसे ज्यादा डिटेल में तो शास्त्र प्रकरण जब हम पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, उतनी डिटेल हम अभी यहाँ नहीं ले रहे हैं, पर उतना समझ लो कि शंकराचार्य जी के हिसाब से जीवात्मा एक होती है और अंतःकरणों की उपाधि से हमें जीवात्मा अनेक है ऐसा हमें बोध होता है। इसलिए यहाँ से महाप्रभु जी ने ये संख्या का पॉइंट दिया है कि जीवात्मा एक नहीं होती है, जीवात्मा अनेक ही होती है, और उन अनेक जीवात्माओं को भगवान अपने अंशों की तरह अपने चैतन्य में से भिन्न प्रकट करते हैं। इसलिए जीवात्मा में संख्यात्व अर्थात काउंटिंग का भी एक कैरेक्टर है कि एक मेरी जीवात्मा, एक आपकी जीवात्मा, एक तीसरी, एक चौथी, एक पांचवी, ऐसा जैसे हम मनुष्यों की काउंटिंग करते हैं तो मिनिमम उतनी जीवात्मा है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो हम काउंट नहीं कर सकते, पर मान लो कि भारत के अंदर 1 अरब आदमी रहते हैं तो उतनी जीवात्माएं तो हैं। ऐसे जीवात्मा एक नहीं है, जीवात्मा अनेक है, ये भी एक जीवात्मा का गुण है। और ये पॉइंट हम शंकराचार्य जी के मत के खंडन के रूप में दे रहे हैं कि जीवात्मा एक नहीं होती है, जीवात्मा अनेक होती है। शंकराचार्य जी के इस पूर्व पक्ष को महाप्रभु जी ने बहुत अच्छी तरह से डिटेल में शास्त्र प्रकरण के जीव प्रकरण में लिया है, इसलिए ज्यादा डिटेल हम वहां डिस्कस कर सकते हैं, पर अभी किसी को समझना ही हो तो आप पूछ सकते हो, तो थोड़ा बहुत हम इसे एलॉबरेट कर सकते हैं, अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। हेलो। हाँ दंडवत प्रणाम। હવે જીવાત્મા હોય એને જ્યારે દેહાધ્યાસ દેહનું ધારણ કરે એટલે એને દેહાધ્યાસ ને બધું લાગુ પડી જાય, અવિદ્યા પાંચે પાંચ। તો એક જીવાત્મા એક દેહ ધારણ કરે, પણ આપણે એમ જોઈએ કે આપણા દેહમાં તો કેટલા બેક્ટેરિયા છે, આ છે તે છે, તો પછી બહુ બધી જીવાત્મા એક જ દેહમાં ના થઈ જાય? એ મારા શરીરના અભિમાનવાળી જીવાત્મા એક છે। ઓકે। અને જે માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ્સ કે બેક્ટેરિયા આપણી બોડીની અંદર રહી રહ્યા છે એમના દેહના અભિમાનવાળી એમની જીવાત્મા છે। અચ્છા, એટલે એક બોડીમાં બહુ બધી જીવાત્મા હોઈ શકે, બહુ બધું, એટલે આપણે જીવાત્માને એઝ અ કોન્શિયસનેસ કહીએ ને? પણ એક શરીરના અભિમાનવાળી અનેક જીવાત્મા ન હોય, એક શરીરના અભિમાનવાળી એક જ જીવાત્મા। ઓકે, એટલે આપણું જે દેહનું આપણને અભિમાન છે તેની જીવાત્મા આપણી એક જ હોય, અને જે બેક્ટેરિયા છે એને એના કોન્શિયસ લેવલની જીવાત્મા કહી શકાય। હા, ઓકે। અને એ જે જીવાત્માનું ચૈતન્ય છે એ મારી આત્માનું ચૈતન્ય પણ એટલું જ ભગવાનનું અંશ છે જેટલું એ માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમની આત્મા એ બ્રહ્મનું અંશ છે। એના અંશત્વમાં કોઈ ફરક નથી પડતો, બસ વાત એટલી છે કે એ જીવાત્માને જેવું શરીર મળે એવી રીતે એ વર્કિંગ મોડમાં આવે। મારી જીવાત્મા માનો કે આગલા જન્મમાં કોઈ સાપના શરીરમાં હોય તો એને એ પ્રકારનું ચૈતન્ય પ્રોવાઈડ કરે, ને એ જ સાપની જીવાત્મા નેક્સ્ટ બર્થમાં માનો ટાઈગરની અંદર આવી જાય કે વૃક્ષમાં આવી જાય કે માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ કે બેક્ટેરિયામાં આવી જાય તો એની જીવાત્મા પોતાના શરીર પ્રમાણે બિહેવ કરે। ચૈતન્ય વધતું ઘટતું નથી। મનુષ્યના શરીર જીવાત્માનું ચૈતન્ય અને માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમની જીવાત્માનું ચૈતન્ય અલગ અલગ નથી હોતું। ફરક ખાલી એટલો છે કે એને જેવું દેહ મળે એ પ્રમાણે વર્કિંગ મોડમાં આવે છે।
પણ એક દેહના અભિમાનવાળી જીવાત્મા એક જ હોય, અનેક ન હોય. મારા શરીરમાં જ ભલે બેક્ટેરિયા રહેતો હોય પણ એ બેક્ટેરિયાની આત્માને એના શરીરનું અભિમાન હોય, મારા શરીરનું અભિમાન ન હોય. તમે અનમ્યુટ કરીને રિસ્પોન્ડ કરી શકો. મેં મ્યુટ કર્યા તમને. જી સમજાઈ ગયું. ओके ठीक है, तो आज का यहाँ रखते हैं. इस विषय में और कुछ हो प्रश्न तो हम उन्हें कल देख सकते हैं, नहीं तो आगे करेंगे. बीच में जैसे आज जो मैसेज आया था ग्रुप में वो एब्सेंट है, तो वो नहीं होंगे तो उनके बाद जिसका क्रम हो वो ले लेना.